अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कुछ पढ़ा था। आज कोडोमिनेंस पे बात करेंगे और ये वो टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। और कोडोमिनेंस की जब एग्जांपल मैंने आपको इंटर में जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें दी थी, तो आपको याद होगा कि हमने जो डिफरेंट वाइट और रेड बुल के क्रॉस से जो हमारे पास वैरायटी आई थी वो रॉन थे, जिनमें स्पॉट होते हैं। जो वाइट ज़मीन होती है वहाँ रेड स्पॉट होते हैं, या रेड ज़मीन होती है और वाइट स्पॉट्स होते हैं। तो यहाँ वही बातें, सिर्फ एग्जांपल्स डिफरेंट हैं। और इसमें एमएन ग्रुप की एग्जांपल दी है, एमएन ब्लड टाइप which is not very you can say important blood group। इसकी एंटीजन्स जो हैं वो इतना ज़्यादा रिएक्शंस क्रिएट नहीं करती, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन ये कि उसकी एग्जांपल एज ए कोडोमिनेंस यहाँ पर दी गई है। ए बी ब्लड ग्रुप इटसेल्फ कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ होता है या ए बी होता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप भी कोडोमिनेंस की एग्जांपल है, तो वो भी आप दे सकते हैं। सो अनदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अलील्स इज कोडोमिनेंस। अच्छा, अभी शुरू में मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों टर्म्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग होती हैं बाज़ औक़ात। यहाँ पर हम कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं और उससे पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की, तो बुनियादी तौर पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक अलील जो है वो दूसरे पे डोमिनेंट तो होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस कंप्लीटली नहीं करता। लेकिन जो कोडोमिनेंस है वहाँ पर जो दोनों अलील हैं वो इक्वली एक्सप्रेस करते हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये बात आप जहन के अंदर रखिएगा। वो टर्म्स जो हैं फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंस, रिसेसिव, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। इस पर हम एक पूरा लेक्चर भी मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में करूँ, जितनी भी जेनेटिक्स के अंदर टर्म्स हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दी गई है वो कोडोमिनेंस के, वो एमएन ब्लड ग्रुप है। सो another type of interaction between allele is a codominance, in which the phenotype of the heterozygous is not intermediate between the phenotype of the homozygotes. Rather, the heterozygotes simultaneously express the phenotype of both homozygotes. An example of codominance is MN blood group. MN blood locus encodes one of the type of antigens on the red blood cells, and unlike antigens for the ABO blood group, RH blood group, which also encoded red blood cells antigens, foreign MN antigens do not elicit strong immunological reactions। ये बात समझें आप। इसका मतलब ये है कि जो MN एंटीजेंस हैं वो उतना ज़्यादा रिएक्शन कंडियल, इसलिए जब हम टेस्ट करते हैं तो MN ब्लड ग्रुप को नहीं करते नॉर्मली। देयरफॉर the MN blood types are not routinely considered in blood transfusions। उसमें हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में फ़िक्रमंद नहीं होते। At the MN locus there are two alleles। One is the LM allele, which encode for the M antigen, L for the LN for the which encode for the N antigen। Homozygous with जीनोटाइप LM एक्सप्रेसेस M एंटीजन, उसका हम ब्लड ग्रुप एक तरह से M कहेंगे, और होमोजाइगस फॉर LN उसको हम ब्लड ग्रुप N कहेंगे, और LM और LN अगर हेट्रोजाइगस है तो MN कहेंगे। तो ये सिंपल है, इसके बारे में आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उसने आगे वही एक्सप्लेन किया है कि सम स्टूडेंट माइट आस्क व्हाई द पिंक फ्लावर इलस्ट्रेट द बॉटम in the bottom panel of the figure 5.2 exhibit the incomplete dominance, that is why is not
आउटकम ऑफ एन कोडोमिनेंस। तो उसने यही एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर जो एक एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे पे डोमिनेट करता है, लेकिन दूसरा जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता, और लेकिन जो डोमिनेंट है वो फुली एक्सप्रेस नहीं करता इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। जबकि जो कोडोमिनेंस है उसमें दोनों एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एक ये टेबल है छोटा सा, ये देख लें, टाइप्स ऑफ डोमिनेंस, इसमें पहले ही और डेफिनेशन है। पहला डोमिनेंस है, फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज द सेम एज द फिनोटाइप ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगोट्स। ठीक है जी, कंप्लीट है। जैसे आपने देखा था कि अगर टॉल पी प्लांट्स हैं, तो अगर फिनोटाइप जो जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी है तो भी टॉल होगा, और कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो भी टॉल होगा जो पौधा है पी का। इस तरह बेशुमार आपने एग्जाम्पल ड्रोसोफिला में पढ़ी थी और अभी हम पीछे भी पढ़ी हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट, फॉल्स विद इन द रेंज बिटवीन द फिनोटाइप्स ऑफ द टू होमोजाइगोट्स, इन बिटवीन होगी। ठीक है। और कोडोमिनेंस में क्या होगा कि फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट्स इंक्लूड्स द फिनोटाइप्स ऑफ बोथ होमोजाइगोट्स, उसमें दोनों ही होंगी, नज़र आ रही होंगी दोनों, इंटरमीडिएट नहीं होगी। जैसे हमने रॉन की बात की तो वहाँ पर सफ़ेद धब्बे भी नज़र आते हैं, वाइट और रेड को जब क्रॉस करवाया जाता है तो वाइट धब्बे भी होते हैं और रेड भी होते हैं। और इसी तरीके से अभी हमने ब्लड ग्रुप की बात की तो वहाँ पर जो MN ब्लड ग्रुप था, वो दोनों जो लीड है वो आपने एक्सप्रेस करे। इसी तरह AB ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप AB है वहाँ पर दोनों एक्सप्रेस करते हैं। तो ये डिफरेंस है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। आई थिंक इसकी समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू वेरी मच।